गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में साइंस के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम साइंस का अगला टॉपिक बायो को डील करेंगे। लेकिन बायो को डील करने से पहले हम लोग प्रीवियस साइंस को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे प्रीवियस, उसको तो हम इस वीडियो के अंत में प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर भी हम थोड़ा सा इस वीडियो में उसका रिवीजन करा देते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग साइंस के बारे में पढ़े थे। साइंस के बारे में हम लोग जानते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई, साइरे और साइंसिया से। साइरे का मतलब होता है जानना, साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान, मतलब किसी के बारे में जानना या ज्ञान की प्राप्ति करना विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का बात किया जाए तो विज्ञान मेनली रूप से दो प्रमुख भागों में बटा हुआ है। नंबर वन फिजिकल साइंस, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। नंबर दूसरा बायोलॉजिकल साइंस, जिसे हम लाइफ साइंस या फिर जीव विज्ञान कहते हैं, जैविक विज्ञान कहते हैं। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में, मतलब कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो निर्जीव है उसका अध्ययन हम फिजिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। तो वही बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम उन सारी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन होता है। मतलब कि फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग के बारे में और बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग लिविंग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बायो के बारे में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुई है, बायोस और लोगोस से। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है। अगर हम बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। बायो बना है ग्रीक भाषा के बायोस से, और लॉजी बना है ग्रीक भाषा के लोगोस वर्ड से। बायोस का मतलब होता है लाइफ, हम हिंदी में भी लिख देते हैं। और वहीं लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जो आपका बायोलॉजी है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और स्टडी यानी कि अध्ययन। तो हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसे इस तरह से बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। या फिर जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। या फिर अगर हिंदी में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से हुआ है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिसे हिंदी में जीवन कहते हैं। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जिसे हिंदी में अध्ययन कहते हैं। मतलब जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली जानने का कोशिश करते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेरी वीरेनस
जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 से 1802 में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और टेरी विरेनस ने सन 1801 से 1802 में सर्वप्रथम किया था। यानी पहली बार बायोलॉजी शब्द का यूज दो वैज्ञानिकों ने किया था, लैमार्क और टेरी विरेनस ने। तो वही हमने देखा बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से हुआ है। मतलब कि बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम और बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी का अगर हम बात करते हैं यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। यानी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी का डिफिनेशन। बायोलॉजी का अगर हम एक दो और डिफिनेशन जानना चाहें तो इसका एक दो और डिफिनेशन होता है जो कि जान लीजिए आप लोग। जैसे कहा जाता है जीवन और जीवन से संबंधित संरचनाओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवन और जीवन से जीवन से संबंधित संरचनाओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीवन और जीवन से संबंधित संरचनाओं को जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद अगर आप कहीं और भी पढ़िएगा तो कोई कोई किताब में किसी बुक में आपको इस तरह से डिफिनेशन पढ़ने को मिलेगा, अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। या फिर आपको किसी बुक में ये भी पढ़ने को मिलेगा, अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब कि पृथ्वी पर जीवन के विकास की कहानी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये सारा भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि जीव विज्ञान का 4 डिफिनेशन हमने बताया। पहला, जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा, जीवन और जीवन से संबंधित संरचनाओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। तीसरा, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब जीवन के कहानी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। या फिर अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब कि पृथ्वी पर जीवन के विकास की कहानी को जीव विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हमने बायोलॉजी का 4 डिफिनेशन देखा। उसके बाद हमने जाना जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टेरी विरेनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया। लैमार्क साहब फ्रांस के रहने वाले थे, तो वही टेरी विरेनस साहब जर्मनी के रहने वाले थे। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1801 से 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जीव विज्ञान के जनक का बात करें यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता का बात करें तो अरस्तु को कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया बायोलॉजी से संबंधित आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए, तो अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टेरी विरेनस ने किया था, तो फिर जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कैसे हुआ? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को इसलिए कहा गया क्योंकि अरस्तु एक ऐसे दार्शनिक थे, एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने पादप और जंतु दोनों के बारे में अपने विचारों को प्रकट किया। दोनों के विभिन्न संरचनाओं के बारे में, विभिन्न बातों के बारे में अपने बात को रखा और लोगों को लगा कि ऐसा कहना इनका सही है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी का खिताब दिया गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हम इसे मिटा रहे हैं।
अब हम लोग बायोलॉजी का ब्रांच को देखते हैं। तो बायोलॉजी मेनली रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। देख लेते हैं कौन कौन। बायोलॉजी मेनली रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। आपका पहला है जूलॉजी, दूसरा है आपका बॉटनी और तीसरा है आपका माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके। जूलॉजी, जूलॉजी को जंतु या प्राणी विज्ञान कहा जाता है। जंतु या प्राणी विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जूलॉजी को देखते हैं। तो जूलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। जूलॉजी जू प्लस लॉजी से मिलकर के बना हुआ है। जू का मतलब होता है एनिमल और लॉजी जैसा कि आप जानते हैं लोगोस शब्द से बना है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब कि स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बच्चों को, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं जानवरों के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं। सर, एनिमल का हिंदी होता है प्राणी, जानवर, जंतु इत्यादि। जैसे आप सोशल साइंस में पढ़ते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल, मतलब कि आदमी एक सामाजिक जानवर है? नहीं, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। एनिमल का मतलब होता है जंतु, प्राणी या फिर जानवर। मतलब कि जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। मतलब कि इसे इस तरह से लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। या फिर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। मतलब कि जूलॉजी के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो जो जूलॉजी है सर, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जू और लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल। जू का मतलब होता है सर एनिमल। जू एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एनिमल, ठीक। और एनिमल का मतलब होता है सर जंतु, प्राणी या जानवर। स्टडी का मतलब आप जान रहे हैं, अध्ययन होता है। मतलब कि स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। इसी चीज को हमने यहाँ लिखा, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। मतलब जंतुओं के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु के अध्ययन को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। अब जूलॉजी के फादर के बारे में जानते हैं, किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु या प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु साहब को कहा जाता है। जंतु या प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु ही हैं। अब बच्चों को एक चीज कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। बायोलॉजी, बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जूलॉजी, जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान। अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन होता है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में कंफ्यूजन इसलिए होता है कारण कि हमें हमेशा से बोलने का आदत है जीव जंतु।
तो ये चीज गलत नहीं होना चाहिए। जब एग्जाम में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से पूछा जाता है जीव विज्ञान, तो वो जंतु विज्ञान का डिफिनेशन लिख के आते हैं। जब जंतु विज्ञान पूछा जाता है तो जीव विज्ञान का डिफिनेशन लिख के आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जंतु विज्ञान का इंग्लिश होता है जूलॉजी, जीव विज्ञान का इंग्लिश होता है बायोलॉजी। तो ये चीज याद रहना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे सेकेंड टॉपिक बात करते हैं, बॉटनी। इरेज करते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति शास्त्र या विज्ञान। वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र होता है बॉटनी का हिंदी। तो जो बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो बॉटनी शब्द है ग्रीक भाषा के बॉटन शब्द से बना हुआ है। जो बॉटनी शब्द है ग्रीक भाषा के बॉटन शब्द से बना हुआ। बॉटन का मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स का हिंदी होता है सर जड़ी बूटी। हर्ब्स का हिंदी होता है जड़ी बूटी। अब इस चीज को समझिएगा, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी क्या है? तो जड़ी बूटी कहते किसे हैं? तो वैसा पेड़ पौधा है जिसका प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं, उसे जड़ी बूटी कहते हैं। इसको हम और अच्छे ढंग से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लोग, तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट बाद में हैं, पहले एक आदमी है, एक लड़का है या एक लड़की है। स्टूडेंट आप बाद में हैं। ठीक उसी तरह से कोई भी जड़ी बूटी पहले पेड़ होता है, जड़ी बूटी बाद में होता है, वो समझे? तो अब जड़ी बूटी क्यों? तो देखिए ऐसा है कि शुरुआती दौर में पहले वैज्ञानिक लोग उसी पेड़ पौधे का अध्ययन ज्यादा करते थे जो हमारे लाइफ में काफी ज्यादा इसेंशियल है, काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए तो शुरुआती दौर में जड़ी बूटी के बारे में काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता था। तो वहीं से हर्ब शब्द को उठा लिया गया था, समझे? मतलब कि आप समझ गए होंगे, जो हर्ब्स होता है मतलब कि प्लांट पहले है, जड़ी बूटी बाद में है, हर्ब्स बाद में है। तो यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, मतलब कि पादपों के अध्ययन को, पादप या वनस्पतियों के अध्ययन को वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए ये हो गया बॉटनी का डिफिनेशन। अब जान लेते हैं बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। तो बॉटनी का पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस साहब को कहा गया है। यानी वनस्पति शास्त्र के पिता का उपाधि थियोफ्रेस्टस साहब को जाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता के नाम से थियोफ्रेस्टस साहब जाने जाते हैं। चलिए अब हम लोग अगला थर्ड टॉपिक बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो तीसरा टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का हिंदी होता है जीवाणु विषयक शास्त्र, या फिर इसका हिंदी होता है सूक्ष्म जैविकी, या फिर इसका हिंदी होता है सूक्ष्म जैविकी। तो चलिए माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी ऐसे बना हुआ है 3 टर्म से, लेकिन इसे हम 2 ही टर्म में तोड़ेंगे।
माइक्रो प्लस बायोलॉजी, ऐसे होना चाहिए माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी, माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। माइक्रो बायोलॉजी 3 टर्म से बना हुआ है, लेकिन यहाँ 2 ही टर्म में तोड़े, कारण कि हम बायो का मतलब पहले ही जानते हैं, बायोलॉजी का मतलब पहले से स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो माइक्रो बायोलॉजी, जो माइक्रो शब्द है थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। 2 शब्द होता है, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग या फिर लार्ज होता है, लार्ज या बिग बोल सकते हैं। मतलब कि स्मॉल से थोड़ा सा जो बड़ा हुआ उसे हम मैक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो का मतलब स्मॉल यानी कि छोटा, ठीक है। अब बात करते हैं सर बायोलॉजी का। तो स्टडी ऑफ लाइफ आप जानते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम छोटे जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों के जीवन के अध्ययन को सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? यानी कि सूक्ष्म जीवों के जीवन के अध्ययन को हम लोग माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। जितना भी सूक्ष्म जीव है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम सूक्ष्म जैविकी या माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। तो चलिए क्विक रिवीजन देखते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जिसमें हम जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं या जीवन से संबंधित संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के 3 प्रमुख शाखा होता है। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी के बारे में जानते हैं। जूलॉजी मतलब कि जिसमें हम जंतुओं के बारे में या प्राणियों के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी का फादर अरस्तु को कहा जाता है। तो वही बॉटनी, बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी हर्ब, बॉटनी बना हुआ है बॉटन शब्द से। बॉटन का मतलब होता है हर्ब्स यानी जड़ी बूटी। मतलब कि जिसमें हम पादपों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। तो जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहां तक तो हमारा हो गया। चलिए अब आगे अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक जो भी पढ़े, जूलॉजी पढ़े, बॉटनी पढ़े, माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, ये तीनों विज्ञान का 3 प्रमुख शाखा है। अब इन तीनों प्रमुख शाखाओं को, विज्ञान का 3 सेक्टर है बायोलॉजी का ये तीनों, और इन तीनों सेक्टर को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए कुछ सब ब्रांच को बनाया गया है और उस सब ब्रांच को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुछ उप शाखा है, यानी कि विज्ञान का कुछ उप शाखा है, जिसमें नंबर 1 है एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी। एनाटॉमी का मतलब होता है शारीरिकी, यानी कि एनाटॉमी। तो एनाटॉमी को देखते हैं। एनाटॉमी 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है अप, टॉमी का मतलब होता है कट। तो देखिए जो शारीरिकी शब्द है एनाटॉमी, ये 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है अप, टॉमी का मतलब होता है कट। मतलब कि किसी को जब हम ऊपर से काट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। मतलब आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी।
अब इस चीज को समझिएगा डेफिनेशन को। जैसे अगर हमें देखना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन होता है, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन है, तो उसे देखने के लिए जिस वक्त बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति हो रहा था तो उस वक्त क्या था, एनाटॉमी अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन है, उसके उस वक्त हमारे पास ना एक्सरे मशीन था, ना अल्ट्रासाउंड मशीन था, ना सीटी स्कैन मशीन था। तो उस दरमियान हम क्या करते थे, बॉडी को काटते थे, काट करके अंदर देख लेते थे। अगर हमें देखना है कि आम के अंदर कितना बीज है तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसे काटते थे और काट करके अंदर देख लेते थे कि आम के अंदर कितना बीज है। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत सारा डेवलप कर गया, एक्सरे मशीन आ गया, अल्ट्रासाउंड मशीन आ गया, वगैरह वगैरह, तो हम आसानी से अंदर देख लेते हैं कि क्या है एक्सरे करके। लेकिन अगर एक छोटा सा एप्पल को देखना है, सेव को देखना है, सेव के अंदर कितना बीज है, तो सेव के अंदर के बीज को देखने के लिए हम उसका एक्सरे नहीं करने जाएंगे, सीधा हम उसे काट करके देख लेंगे कि उसके अंदर कितना बीज है, समझे। तो उसे हम सीधा काट करके देख लेंगे। यहाँ पे बात ये है, समझे। तो वही चीज है, मतलब एना का मतलब होता अप, ऊपर, कट का मतलब काटना, मतलब किसी को ऊपर से काट करके उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। बोलो ना, रिसीव करके भी लाइव क्लास चला। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, यानी आंतरिक संरचना के अध्ययन। आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, समझे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दूसरा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फोन करके बोलो ना, वीडियो मतलब आकार की, आकार की। तो जो आकार की है, आपको आकार की वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा कि मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब होता है आकार, आकार से संबंधित है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि मॉर्फोलॉजी भी है जो टू वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, मॉर्फो प्लस लॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, मॉर्फो प्लस लॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर, मॉर्फो का मतलब होता है शेप या स्ट्रक्चर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जिसमें हम, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी जीव का शेप के बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर हम पूछते हैं किसी जीव का कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका शेप क्या है, तो किसी का भी शेप या स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम ऊपर से देख करके उसके शेप को, उसके स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। ऊपर से देख करके उसके लिए उसे काटने छाटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी बाहरी संरचना के अध्ययन को हम आकारकी कहते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल structure is called, study of external structure is called morphology. A study of external structure is called
मॉर्फोलॉजी, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, ऊपर वाला मिटाते हैं, बाहरी संरचना के अध्ययन को बाहरी संरचना के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। बाहरी संरचना के अध्ययन को हम आकारिकी कहते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। बाहरी संरचना के अध्ययन को हम आकारिकी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक और ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जिसका नाम है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का हिंदी होता है शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। तो अब जो फिजियोलॉजी है ये भी 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फिजियो प्लस लॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है क्रिया। लॉजी बना है लोगोस शब्द से, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। फिजियोलॉजी, फंक्शन का मतलब होता है कार्य या क्रिया। स्टडी का मतलब आप जानते हैं अध्ययन। मतलब फिजियोलॉजी बायोलॉजी का वह ब्रांच है, फिजियोलॉजी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य के शरीर के अंगों के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को पढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ देखा जाए तो हम आपको बताते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का बोर्ड में लिखा होता है सर्जन, डॉक्टर के बोर्ड में लिखा होता है फिजिशियन, तो सर्जन होता है, फिजिशियन होता है। तो अब हम बात करते हैं सर्जन फिजिशियन का। जो सर्जरी करके इलाज करता है उसे सर्जन कहते हैं, और फिजिशियन किसे कहते हैं? तो जो बाहर से सिर्फ दवा दे करके इलाज करता है उसे फिजिशियन कहते हैं। मतलब फिजिशियन वो होता है जो आपके पूरे बॉडी के फंक्शन को अच्छे ढंग से जानता है। फिजिशियन वो होता है जो आपके बॉडी के फंक्शन को अच्छे ढंग से जानता है, उसे पता है कि कौन सा ऑर्गन का क्या काम है, समझे? तो वो फिजिशियन होता है। मतलब कि फिजियोलॉजी वही चीज हुआ कि शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा किए गए कार्यों को हम फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, फिजियोलॉजी होता है। अब देखिए ये फिजियोलॉजी हो गया आपका तीसरा नंबर था। अब हम लोग चौथा बात करते हैं, चौथा नंबर चलिए चौथा नंबर का बात करते हैं। चौथा नंबर होता है साइटोलॉजी। जिसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। जिसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी। तो चलिए अब हम लोग साइटोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो आप जानते होंगे सेल के बारे में, क्लास 8 में, क्लास 9 में आप सेल के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर आप अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 में आप सेल के बारे में पढ़े होंगे। सेल कहते किसे हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मतलब कि जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं।
तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो साइटोलॉजी है दो शब्दों के मिल से बना हुआ है, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं, A study of cell is called cytology. A study of cell is called cytology. A study of cell is called cytology. मतलब कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये हो गया।